बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अर्थात आज हम प्रश्नावली 9.6 को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा बच्चों, मूल बिंदु से गुजरने वाले, मूल बिंदु क्या होता है बच्चों? 0 0 होता है निर्देशांक, उसके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, मूल है ना। यदि ये उसकी कंडीशन दे रखी है बच्चों, विशिष्ट हल निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है x और y के मान, इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता वो हम जानते हैं, स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx होती है। उस बिंदु के निर्देशांकों, निर्देशांक कौन से? ये निर्देशांक है x y के योग, उसका योग क्या होगा? x + y के बराबर होती है। तो देखिएगा बच्चों, स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इज इक्वल टू dy/dx होती है। और बच्चों, विमूल उस बिंदु के निर्देशांकों का योग, तो इसलिए प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इज इक्वल टू निर्देशांकों के योग, निर्देशांकों के योग के बराबर होती है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और स्पर्शरेखा की प्रवणता भी जानते हैं और निर्देशांकों का योग भी जानते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए dy/dx ये वाला इज इक्वल टू इनका योग x + y होता है। अब बच्चों ये रूप देखते हैं, अवकल समीकरण मिल गया। अब कौन सा रूप है? तो देखिएगा, इसको लिखेंगे dy/dx, y को इधर ले आएंगे तो -y = x, समीकरण 1। ये हमें अवकल समीकरण मिल गया। और इसका रूप है dy/dx + py = q। अब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करके p और q के मान निकाल लेते हैं। तो तुलना से p = -1 और q = x हमें मिल गए। अब देखिएगा बच्चों, अगला स्टेप हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e समाकलन p, x का फलन है तो p dx हो जाएगा, p dx। और p का मान हम जानते हैं यहाँ से, p का मान यहाँ से तो -1 dx, -1 कांस्टेंट है और dx का मान क्या होता है बच्चों? x होता है। तो dx का समाकलन x होगा, इसलिए इसका समाकलन e⁻⁻x हो गया। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान मिल गया, समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब हम व्यापक हल निकाल लेते हैं। व्यापक हल, और व्यापक हल होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट होता है, समीकरण 4। तो समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e⁻⁻x समीकरण 4 में रखने पर, देखिएगा मान रखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं e⁻⁻x इज इक्वल टू q का मान हमें दे रखा है, देखिए बच्चों x है, q का मान x है, तो यहाँ रखेंगे x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e⁻⁻x dx। अब बच्चों इसको आइलेट से फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन।
अब बाई पार्ट्स मेथड खंड से विधि से इसका समाकलन कर लेंगे तो y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फलन x ऐसे कैसे, सेकंड फलन का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का किया तो माइनस आएगा बच्चों, ये माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन, ये x का अवकलन 1, और सेकंड फलन का समाकलन यही होगा तो e की पावर माइनस एक्स, और माइनस किया तो ये प्लस हो गया dx। फिर इसका समाकलन कर लेते हैं e की पावर माइनस एक्स का, तो y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स हो गया प्लस c। अब देखिए बच्चों, कंडीशन हमें दे रखी है, इसको देते हैं समीकरण 6। ये हमें व्यापक हल मिल गया। हमें दिया है कि ऐसे वक्र का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से गुजरे, अर्थात 0 0 से, यानी कि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो x और y के 0 मान समीकरण 6 में रख देते हैं। तो x बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण 6 में रखने पर देखिएगा बच्चों, रखते हैं यहाँ पे तो 0 e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 0 e की पावर माइनस 0 माइनस e की पावर माइनस 0 प्लस c। तो ये 0, ये 0, ये y क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस c। तो बच्चों यहाँ से हमें c का मान 1 प्राप्त हो गया, c इक्वल टू 1, समीकरण 7। तो c का मान ये क्या हो गया श्वेत चर का मान, और श्वेत चर का मान हम व्यापक हल समीकरण 6 में रखते ही हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो देखिएगा c बराबर 1 समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 है हमारे पास में, देखिएगा ये वाला y e की पावर माइनस एक्स, y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और c का मान यहाँ से प्लस 1 लिख लेते हैं। c का मान यहाँ से प्लस 1 रख दिया हमने। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का भाग दिया तो यहाँ तो माइनस एक्स, यहाँ पे दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे दिया तो यहाँ पे ई की पावर x हो जाएगा, अपोन में जाएगा तो e की पावर x हो गया। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर e की पावर x, और यही हमारा विशिष्ट हल है। और यही हमें पूछा है बच्चों, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 16 की ही तरह है। देखिएगा, बिंदु दिया है 0 2, x का मान क्या है x बराबर 0 और y बराबर 2, ये हमें कंडीशन दे रखी है। से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग, बिंदु क्या x y के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। देखिएगा, समझिएगा इसको। पहले दे रखा है स्पर्शरेखा की प्रवणता, वो हम जानते हैं स्पर्शरेखा की प्रवणता, वो होती है dy बाई dx। अब बोल रहा है किसी बिंदु एक्स वाई पर निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग, और किसी बिंदु पर है वो अपना बिंदु है एक्स वाई, तो निर्देशांकों का योग बिंदु कौन से हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। कौन से बिंदु पर, एक्स वाई पर। स्पर्शरेखा की ये उस योग, उस बिंदु की पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। तो बच्चों ये 5 अधिक है, तो प्रश्नानुसार इसको हम समीकरण बनाते हैं। देखिएगा प्रश्नानुसार, ये बोल रखा है dy बाई dx स्पर्शरेखा की प्रवणता निर्देशांकों का योग x प्लस वाई। ये ऑलरेडी ये 5 अधिक है, तो किसको बराबर करेंगे, तो किसको देंगे, इसको 5 देंगे, तो ये बराबर होगा, समीकरण बन जाएगा। ये 5 अधिक है तो इसको 5 जोड़ दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिएगा, तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं dy बाई dx
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब इसको रूप बना लेते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई, तो यहाँ पे अपने पास x माइनस 5 बचेगा, समीकरण 1। अब देखते हैं ये कौन सा रूप है, तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस रूप का अवकल समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 से हम p और q के मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा तुलना करने पर, तुलना से, तो p इक्वल टू, p का मान तो हमारे पास में -1 हो गया और q का मान हमें x माइनस 5 हो गया। p का मान -1 और q का मान x माइनस 1। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर समाकलन p dx, क्योंकि x का फलन है ये, तो p dx, और p का मान हमें पता है e की पावर -1 dx, और इसका हम समाकलन करेंगे तो e की पावर -x प्राप्त हो गया, समीकरण 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमें क्या हो गया, e की पावर -x प्राप्त हो गया। अब बच्चों ये अवकल समीकरण है, तो इसका व्यापक हल, व्यापक हल वो हम जानते हैं y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e की पावर -x समीकरण 4 में रखने पर देखिएगा, तो इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर -x इक्वल टू q का मान क्या है हमारे पास में, हम देख लेते हैं। q बराबर है x माइनस 5, वो रख देते हैं यहाँ पे x माइनस 5, और e का मान e की पावर -x, इसका मान इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, और ये dx प्लस c। अब राइट साइड में हम समाकलन कर लेते हैं बाई पार्ट से, तो ये बच्चों फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया। तो y बाई पार्ट से, खंडशः विधि से बाई पार्ट्स, तो देखिएगा ये ऐसे कैसे, लेफ्ट साइड e की पावर -x इज इक्वल टू फर्स्ट फलन x माइनस 5, सेकेंड फलन का समाकलन किया तो e की पावर -x, और -x का किया तो माइनस भी आएगा, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन 1 हो जाएगा, सेकेंड फलन का समाकलन e की पावर -x, और -x किया तो ये प्लस का dx। वापस उसका समाकलन कर देते हैं e की पावर -x का, तो लेफ्ट साइड ऐसे कैसे y e की पावर -x इज इक्वल टू -x माइनस 5 e की पावर -x माइनस e की पावर -x, ये इसका समाकलन किया, माइनस लग गया। ये दे देते हैं समीकरण 5, दे देते हैं बच्चों इसको, समीकरण 4 और 5। ये हमें समीकरण 5 व्यापक हल मिल गया, व्यापक हल प्राप्त हो गया। और इस व्यापक हल में c का मान अर्थात स्वेच्छ चर का मान निकाल लेते हैं, तो विशिष्ट हल मिल जाएगा। स्वेच्छ चर का मान निकाल के वापस यहाँ पे रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। और उसके लिए हमें दे रखा है, कंडीशन दिया है x बराबर 0 और y बराबर 2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये दिया 0 2। तो x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर पुट कर देते हैं बच्चों ये मान। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन दे रखी है, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 2, तो ये 2 e की पावर -0 इज इक्वल टू माइनस x बराबर तो 0 -5 e की पावर -0 माइनस e की पावर -0 प्लस c। तो बच्चों 2 ये 1 हो गया, 2 इक्वल टू यहाँ देखिए बच्चों ये 5 हो गया, माइनस प्लस 5, और ये 1 हो गया, ऐसे यहाँ पे देखिए ये भी 1 हो गया प्लस c, तो 4। तो यहाँ से हमें c का मान 2 प्राप्त हो गया बच्चों, c इक्वल टू ये 4 हो गया, और इधर आएगा तो -2, ये c का मान -2 प्राप्त हो गया। तो ये c का मान -2 हमने निकाल लिया, उसको हम समीकरण 5 में रख देते हैं, तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो c बराबर -2 समीकरण 5 में रखने पर,
देखिएगा बच्चों, तो ये समीकरण 5 है, यहाँ पे अपन -2 रखेंगे c की जगह, तो y e की पावर -x इज इक्वल टू -x - 5 e की पावर -x, x माइनस x - 5 e की पावर -x e की पावर -x और माइनस e की पावर -x और इसकी जगह रखा हमने -2। बच्चों y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y e की पावर -x से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिलेगा 5 - x e की पावर -x माइनस e की पावर -x -2, इसलिए y इक्वल टू 5 - x, यहाँ तो हो गया 1 हो गया, भाग दिया तो कट जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 1 हो गया और ये -2 बच्चों, -2 और ये इसके साथ आएगा e की पावर x, बटा में हो गया तो ऊपर जाएगा e की पावर x हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ से y इक्वल टू 5 - x -1 -2 e की पावर x, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 - x -2 e की पावर -x, और यही हमारा विशिष्ट हल है और हमें आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा, अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा, उसको हमें टिक करना है बच्चों। तो देखिए इसको हल करते हैं। अवकल समीकरण दे रखा है, उसमें हमें केवल समाकलन गुणक ही पूछा है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी, गौर करिएगा बच्चों। दिया है x dy/dx -y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो dy/dx लेंगे तो dy/dx x का भाग देते हैं दोनों तरफ, इज इक्वल माइनस y/x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा यहाँ। अब बच्चों इसकी तुलना करते हैं, तो ये रूप है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और इनसे हम तुलना कर लेते हैं, हमें p और q का मान मिल जाएगा। तो बच्चों p बराबर तो हमें -1/x मिलेगा, और इसकी ज़रूरत है q की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e समाकलन p dx, और e समाकलन p का मान -1/x dx। ठीक है बच्चों, और इसका 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर log x, माइनस को भेज देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 1/x, ये 1 हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1/x प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर है। अब हमें देखना है 4 जो हमें दिए हैं ऑप्शन, उनमें से ये कहाँ पर है, और वही हमारा आंसर होगा, उसको टिक कर देंगे 1/x से। तो देखिएगा बच्चों 1/x सी आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और प्रश्नावली 9.6 का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्नावली 9.6 का अंतिम क्वेश्चन। आज हमारी प्रश्नावली 9.6 से कंप्लीट हो रही है। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 - y² dx/dy प्लस yx इक्वल टू ay। इसके बीच में, इसमें भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही IF निकालना है, समाकलन गुणक का मान, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसको कर लेते हैं सोल्व। दिया है 1 - y² d 1 - y² dx/dy प्लस yx इज इक्वल टू ay, ये हमें दे रखा है। तो बच्चों पहले तो अपन देखते हैं, इसको रूप बनाते हैं, dx/dy 1 - y² का भाग देंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू y/1 - y² x इक्वल टू ay/1 - y²।
बोथ साइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग दे दिया, तो बच्चों यहाँ पे है प्लस का ही है ये, क्योंकि यहाँ लगा दिया हमने, तो ये प्लस है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये y का फलन हो गया, x का फलन हो गया, यहाँ से हमें इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपने पास में y का फलन हो गया बच्चों, y का। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं अपन, इसकी तुलना करेंगे dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1 से। ठीक है, और यहाँ हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालना है, तो पहले तो हम तुलना से देख लेते हैं। तो p1 इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और q भी लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर यहाँ पे लिख लेते हैं। q का मान हमारे पास में क्या है बच्चों, ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, तो देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पी डी वाई होता है, y का फंक्शन है तो पी डी वाई हो गया, और p का मान रख देते हैं यहाँ से, ये e p का मान रखा y 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और बच्चों इसका समाकलन करने के लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t माना, ठीक है, तो माइनस 2y डी वाई इक्वल टू डी टी, वाई डी वाई चाहिए हमें, तो माइनस को 2 को भेज देते हैं, तो y डी वाई इक्वल टू डी टी बाई 2, और ये माइनस। तो बच्चों देखिएगा यहाँ से e की पावर ये माइनस 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे डी टी अपॉन टी, तो देखिएगा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/2 log t। और बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर log 1 अपॉन 1, इसको ले देंगे 1 अपॉन टी की पावर 1/2, माइनस किया वो पावर भी ऊपर लगा दिया, पहले माइनस किया तो 1 अपॉन टी हो गया, पावर दे दिया तो ये 1/2 हो गया, देखिएगा। और ये लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी की पावर 1/2, और t का मान जो माना था वो हम रख देते हैं, t बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, t बराबर ये लिखा था 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, या इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब 4 ऑप्शन में देखना है ये कहाँ पर है, तो देखिएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, 1 अपॉन 1, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1 है, ये नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे ही इसका व्यापक हल पूछता तो व्यापक हल भी निकाल लेते, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन q1 यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, और ऐसे हम इसका मान निकाल लेते, व्यापक हल भी निकाल लेते, अगर वो पूछता यहाँ पे तो व्यापक हल भी निकाल लेते। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आज हमने प्रश्नावली 9.6 पूरी कर ली है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9 के विविध उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।